जो चैप्टर अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं वो आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 20, जो किस चीज़ के बारे में है, डिजीज़ ऑफ लीवर के बारे में। सही है, इसमें हम लीवर की मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह की हम बात करेंगे। सही है, जिसमें आपके पास आ जाता है हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, फिर हेपेटाइटिस के कौन कौन से टाइप्स वगैरह आ जाती है। सही है, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सही है, तो आपके पास जो है लीवर डिजीज़ है वो आपके पास मुख्तलिफ काइंड्स वगैरह की हो सकती है। सही है, उसमें आपके पास हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारी टाइप्स काइंड्स आपके पास इन्वॉल्व हो जाती हैं। सही है, ये डिजीज़ मोस्टली जो लीवर डिजीज़ है किस वजह से हो सकती है, मुख्तलिफ ड्रग्स वगैरह की वजह से, पॉइजन की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। सही है, या फिर अगर किसी का फैटी लीवर वगैरह हो, सही है, सिरोसिस वगैरह वाली कंडीशन हो, तो उनमें आपके पास तो ये सारी आपके पास कंडीशन आ जाती है लीवर की। सही है, जो इम्पेयर्ड लीवर है तो उनमें आपके पास जो होती है मुख्तलिफ कंडीशन उसकी आ जाती है कि ये डिजीज़ होने के चांसेस उनमें हैं। सही है, अच्छा अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ की, हेपेटाइटिस की। सही है, हेपेटाइटिस आपके पास क्या है, हेपेटाइटिस आपके पास इन्फ्लेमेशन है। किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन है, लीवर की इन्फ्लेमेशन है। सही है, ये इसमें आपके पास क्या होती है, जो आपके पास लीवर होता है वो आपके पास स्वेल्व हो जाते हैं। सही है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सही है, ये आपके पास जो होते हैं हेपेटाइटिस जो होते हैं एक्यूट भी हो सकता है और आपके पास क्रॉनिक भी हो सकते हैं। सही है, अब काजेटिव एजेंट इसके हमारे पास क्या आ जाती है हेपेटाइटिस वगैरह की। हेपेटाइटिस आपके पास मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से भी हो सकता है। सही है, ये आपके पास ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, ये आपके पास अल्कोहल, जब आप ज़्यादा अल्कोहलिज्म वगैरह करते हो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर अगर कोई भी एंजाइमेटिक चेंजेस वगैरह आपकी बॉडी वगैरह में अगर हो रही है, आपके लिवर में अगर हो रही है, तो उसके रिजल्ट में भी आपको क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकते हैं। सही है, अच्छा क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। सही है, तो हमने जो हेपेटाइटिस है उसको क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। सही है, आपके पास ड्यूरेशन के बेसिस पे दो तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, एक आपके पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, एक आपके पास एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। सही है, एक्यूट हेपेटाइटिस जो जिसकी ड्यूरेशन आपके पास शॉर्ट होती है। सही है, और जो क्रॉनिक केसेस मोस्टली जो 3 मंथ से ज़्यादा हो जाए। सही है, जो 6 मंथ या 9 मंथ या 1 ईयर या 2 साल उसको ठीक होने में लगे। सही है, तो वो चीज़ आपके पास देन क्रॉनिक कहलाती है। सही है, वो चीज़ आपके पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहलाती है। अब हम हेपेटाइटिस की बात करें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहलाते हैं अगर उसकी ड्यूरेशन 3 मंथ से एक्सटेंड होकर 6 मंथ 1 ईयर तक जाए। सही है, अच्छा अब हम बेस्ड ऑन काजेटिव एजेंट आपके पास क्या होती है, हमारे पास हेपेटाइटिस की दो किस्में हैं। सही है, एक आपके पास इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होता है जो कि वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा जो ड्रग्स की वजह से होते हैं। सही है, जो ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होते हैं। सही है, अच्छा क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस, अच्छा जो वायरल हेपेटाइटिस होती है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती है हेपेटाइटिस की। सही है, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, हेपेटाइटिस ए आ जाता है जो कि आपके पास काज होता है हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से। सही है, हेपेटाइटिस बी जो कि आपके पास काज होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस सी जो कि आपके पास काज होता है किस वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से। सही है, जो हेपेटाइटिस सी वायरस है। सही है, हेपेटाइटिस डी जो कि आपके पास काज होता है किस वजह से, हेपेटाइटिस डी वायरस से, और जो हेपेटाइटिस ई वो आपके पास जो काज होता है हेपेटाइटिस ई वायरस से। सही है, अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, तो इसकी फीचर्स वगैरह की हम बात करते हैं। सही है, तो आपके पास जिस बंदे को भी हेपेटाइटिस वगैरह होगा उनको आपके पास मुख्तलिफ सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उनमें सही है, वो बंदा फेटीग फील करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सही है, उनमें फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह होगी, उनकी यूरिन भी डार्क कलर की होगी। सही है, पेल स्टूल वगैरह होगा, उनमें एब्डोमिनल पेन वगैरह होगा। सही है, और वो आपके पास उनमें क्या होगी, एनारोक्सिया होगा। एनारोक्सिया आपके पास क्या है, एनारोक्सिया नर्वोसा, ये आपके पास ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास बॉडी वेट कम हो जाते हैं। सही है, और आपके पास क्या होगी, एब्डोमिनल पेन होगा मोस्टली जो आरएचसी साइड है उस साइड पे। सही है, अच्छा इम्यून सप्रेशन वगैरह होगी। सही है, पेलेग्रा आपके पास होगी, तो पेलेग्रा आपके पास क्या होगी, ये आपके पास डिजीज़ है जो कि आपके पास किस वजह से हो सकती है, जो विटामिन बी है नियासिन जिसको हम बोलते हैं उसकी कमी की वजह से आपके पास होती है, जिसमें आपकी स्किन वगैरह इन्फ्लेम हो जाती है, पोडायरिया हो जाती है, डिमेंशिया वाली कंडीशन हो जाती है। सही है, और आपके पास मुख्तलिफ बॉडी वीकनेस वगैरह हेपेटाइटिस के उसमें देखने को मिलेंगी। सही है, क्लिनिकल फीचर्स में। सही है, अच्छा अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। सही है, हेपेटाइटिस ए आपके पास क्या है, ये आपके पास
वायरल है डिजीज़ है जो कि किस वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हो सकते हैं। सही है, मोस्टली इसमें क्या होगा, जो राइट साइड होते हैं उस पर आप पेन फील होगा। सही है, एनारोक्सिया नर्वोसा आपके पास होगा, नोजिया होगी, वीकनेस वगैरह आपके पास फील होगी। सही है, किस चीज़ में, जब आपके पास हेपेटाइटिस ए होगा। सही है, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, सही है, तो हम क्या करते हैं, LFTs करते हैं। LFTs आपके पास क्या है, जो लिवर फंक्शनल टेस्ट वगैरह हम परफॉर्म करते हैं। सही है, SGPT करते हैं, SBR करते हैं। सही है, SGPT आपके पास क्या है, SGPT आपके पास सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेज एंजाइम वगैरह है। सही है, जो कि आपके पास लीवर और हार्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो इसकी हम अगर इसमें कोई एंजाइमेटिक चेंजेस वगैरह अपीयर हो रहे हैं तो वो इस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं और हम जो होते हैं उसको फर्दर वो कर लेते हैं। सही है, ट्रीट आउट कर लेते हैं। SBR आपके पास क्या है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट वगैरह हम करते हैं हेपेटाइटिस वगैरह की कंफर्मेशन के लिए। इसलिए प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, जो एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस इम्यूनाइजेशन है वो हम लगाएंगे। सही है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग अगर आप करो। सही है, अगर जिस बंदे को हेपेटाइटिस है, अगर उस बंदे वाला अगर ग्लास वगैरह आप यूज़ ना करो। सही है, तो ये सारी वो फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप जो है खुद को प्रिवेंट कर सकते हो हेपेटाइटिस ए से। सही है, देन हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। सही है, इंक्यूबेशन पीरियड में हमारे पास क्या होते हैं, 7 to 14 डेज लगते हैं आपके पास इसमें। सही है, या फिर जो होते हैं 7 मंथ भी ये लेते हैं उसको प्रॉपर क्योर उसमें। सही है, जो हेपेटाइटिस है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट में आपके पास या तो 7 to 14 डेज लगते हैं या 7 मंथ भी आपके पास 7 to 14 डेज लगते हैं या फिर 7 मंथ भी आपके पास लगते हैं। सही है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो आपके पास किस वजह से हो सकते हैं, वो आपके पास फीको ओरल रूट्स वगैरह के थ्रू, मतलब जो फूड वाटर जो कंटामिनेटेड उसके साथ जब आपके पास फूड के थ्रू या वाटर के साथ जो कंटामिनेटेड वो आ जाए। सही है, एजेंट्स वगैरह कंबाइन हो जाए, वो आप जो होते हैं अपने यूज़ में लाओ, डेली रूटीन के यूज़ वगैरह में लाओ, तो उस वजह से आपको क्या हो सकते हैं, ये हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसलिए अगर हम ट्रीटमेंट वगैरह की बात करें, सही है, तो ट्रीटमेंट हमारे पास जो होती है रिकवरिंग सेल्फ कंट्रोलिंग हमारे पास आ जाती है। सही है, स्लाइड ब्लड रेस्ट वगैरह इसमें आ जाती है। इसमें हम जो है जूस वगैरह उसकी जो फ्लूइड वगैरह एक्सेस अमाउंट में वो हम उसको प्रेफर करते हैं। सही है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह होती हैं वो हम उसको प्रेफर करते हैं। सही है, अवॉइड फैक्ट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है एट द टाइम, तो वो आपके पास लिवर टॉनिक आ जाता है। सही है, आपके पास जो होते हैं जो विटामिन बी कम्प्लेक्स आ जाती है, विटामिन सी, विटामिन ई। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। सही है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस को ट्रीट करने के लिए किसी भी एंटी वायरल थेरेपी की, एंटी वायरल ड्रग्स वगैरह की नीड नहीं पड़ती। सही है, और इसमें हम जो होते हैं क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी मतलब लिमिटेड उसमें यूज़ करते हैं। सही है, इतना वो उसकी नीड नहीं पड़ती। सही है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जो अदर वायरल हेपेटाइटिस है, जो आपके पास क्या है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आपके पास क्या है, RNA एनवेलोप वायरस वगैरह है। इसकी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, सही है, कि कैसे ये स्प्रेड होता है, कैसे इसकी ट्रांसमिशन होती है। सही है, तो हेपेटाइटिस बी आपके पास पेरेंटल रूट से स्प्रेड होता है। सही है, या फिर अगर किसी बंदे के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट वगैरह से भी हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सलाइवा वगैरह के थ्रू भी, या सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी, आप ब्रेस्ट फीडिंग सलाइवा, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होती है, ये ट्रांसमिटिंग मीडिया है, ट्रांसमिशन काज करती है हेपेटाइटिस बी की। सही है, ये इन सारी चीज़ों से आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिशन हो सकती है हेपेटाइटिस बी की। सही है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। सही है, तो 4 to 26 वीक्स ड्यूरेशन है हेपेटाइटिस बी का। सही है, 4 to 26 वीक्स लगते हैं हेपेटाइटिस बी की को ट्रीट करने के लिए। सही है, सही होने के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की क्लिनिकल फीचर्स वगैरह में। सही है, तो हेपेटाइट आपके पास क्या है, हंगर, लॉस ऑफ हंगर होगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट वगैरह होगी। सही है, वो पेशेंट जो होते हैं इम्यून डिप्रेस्ड होगा, मलेरिया आपके पास जो होती है, जो डिस्कम्फर्टनेस वगैरह होती है, अनकॉन्शियसनेस वगैरह होती है, ये आपके पास होगी। सही है, लिवर सिरोसिस होगा जो हेपेटाइटिस बी वाले बंदे में। सही है, ब्लड एनीमिया आपके पास होगा। सही है, आरबीसी आपके पास आरबीसी की कमी होगी, और पेलिग्रा हमने पहले ही बात की थी कि पेलिग्रा आपके पास क्या है, जो नियासिन विटामिन बी है, जिसको हम विटामिन बी बोलते हैं। सही है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से आपके पास पेलिग्रा होता है। सही है, और उसमें आपके पास स्किन वगैरह इन्फ्लेम्ड होती है, रेशेस वगैरह होती है आपके पास। सही है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर लेते हैं, तो हेपेटाइटिस बी एंटीजन वगैरह हम चेकआउट करते हैं। सही है, PCR और एलिसा वगैरह के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, इसकी कंफर्मेशन करते हैं किस चीज़ की, हेपेटाइटिस बी की। सही है, एलिसा आपके पास हमने पहले ही बात की थी अर्लियर उसमें लेक्चर्स वगैरह में। सही है, कि एलिसा आपके पास स्टैंड होते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सही है, ये आपके पास क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं उस डिजीज़ वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोज वगैरह करने के लिए।
है। सही, देन हम बात कर लेते हैं पीसीआर की। पीसीआर आपके पास क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह है, जो आपके पास जो डीएनए वगैरह या जो टारगेट आपने उसको दिया होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं। सही है, अपने टारगेट वगैरह की। तो प्रिवेंशन हम करते हैं अगर हम जो थे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वगैरह लगाए। सही है, तो उसके थ्रू हम जो थे हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सही है, या फिर जो है जो ट्रांसमिशन जिस चीज़ से हेपेटाइटिस बी वगैरह की ट्रांसमिशन होती है वो सारे फैक्टर हम अवॉइड करें। सही है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज़ से, हेपेटाइटिस बी से। सही है। अच्छा, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सही है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरफेरोन आपके पास आ जाते हैं। सही है, एंटीवायरल एजेंट हम रिएजेंट वगैरह हम देते हैं। सही है, जो ट्राइबेवरिन है या जो कैप्सूल एवियोन वगैरह आपके पास आ जाती है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या देते हैं, ये सारी चीज़ें हम देते हैं हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट वगैरह में। सही है, किस चीज़ के ट्रीटमेंट में, हेपेटाइटिस बी वायरस के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास वायरल डिजीज़ है। सही है, जो रीनो आरएनए कंटेनिंग वायरस है। सही है, हेपेटोसाइट्स वगैरह इन्फ्लेमेशन इस चीज़ में आपके पास होती है। सही है, जो हेपेटाइटिस सी है इसमें। सही है, इसकी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें। सही है, तो इसकी ट्रांसमिशन आपके पास जो होते हैं पेरेंटल रूट के थ्रू भी होती है। पेरेंटल रूट मीन्स कि किसी भी इंजेक्शन वगैरह जो IM IV वगैरह ये चीज़ें हम लगाते हैं उसके थ्रू भी हो सकती है। क्लोज कॉन्टैक्ट वगैरह के थ्रू भी ये चीज़ ट्रांसमिट हो सकती है अदर उसमें। सही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम जो है विदाउट स्क्रीनिंग जो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें। सही है, तो उसमें भी चांसेस है हेपेटाइटिस बी हो। तो वो भी अगर जो है, अगर आपके पास जो ब्लड आपने जो है विदाउट स्क्रीनिंग पेशेंट को लगाया हो। सही है, जिसको स्टिल हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ। सही है, तो वो उसके भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है, बल्कि 90% 99% उसमें भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस अब प्रेजेंट है। सही है। अच्छा, सलाइवा के थ्रू भी ये चीज़ आपके पास ट्रांसमिट होती है जो हेपेटाइटिस सी वायरस है। सही है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स या सलाइवा वगैरह के थ्रू, या जो आपके पास जो अनस्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ जाती है। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह होगी, तो इन चीज़ों के थ्रू आपके पास क्या होता है, हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होते हैं। सही है। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करते हैं। सही है, तो हेपेटाइटिस जो आपके पास हेपेटाइटिस सी है वो आपके पास तकरीबन 2 to 26 वीक्स इसका ड्यूरेशन टाइमिंग है। 2 to 26 वीक्स लगते हैं हेपेटाइटिस सी को ठीक होने में। सही है, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स वगैरह की। तो हेपेटाइटिस सी में आपके पास क्या होगा, पेन होगा, मलेज होगा, जिस तरह हमने बात की कि ये अनकॉन्शियसनेस होती है, रेडनेस, डिस्कम्फर्टनेस वगैरह होती है। सही है, पेलेग्रे की हम बात की कि इन्फ्लेम्ड स्किन वगैरह और ये चीज़ें के इन्फ्लेम्ड स्किन वगैरह उसमें होती है, स्किन रेश वगैरह उसमें होते हैं। सही है, और किस वजह से होते हैं, जो नियासिन विटामिन बी है उसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है। सही है, और एनीमिया जो कि आपके पास जब RBC कम हो तो उस वजह से आपके पास लो लेवल ऑफ HB की वजह से आपके पास क्या होता है, एनीमिया होता है। सही है, अब हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। सही है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी को। सही है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो होते हैं इलीगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को हम अवॉइड करें। सही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह करें। सही है, जो सिरिंज वगैरह होती है, रेजर्स वगैरह, इन चीज़ों को शेयर करने से आप उसको अवॉइड करें इस चीज़ को। सही है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करें इस चीज़ की। सही है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हम हेपेटाइटिस सी वगैरह को। सही है, इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, HCV वगैरह करते हैं। HCV वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस सी वायरस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, वो कर लेते हैं। सही है, PCR करते हैं, LFTs जो कि आपके पास लीवर फंक्शनल टेस्ट वगैरह, और ELISA वगैरह। PCR की हमने पहले ही बात की कि ये आपके पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होते हैं, और ELISA आपके पास क्या है, ये आपके पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे वो है। सही है, टेस्ट वगैरह होती है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम हेपेटाइटिस सी को फाइंड आउट करते हैं। सही है। अच्छा, देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह की। सही है, तो हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में हम एंटीवायरल ड्रग वगैरह देते हैं, इंजेक्शन इंटरफेरोन देते हैं, टैबलेट ट्राइबेवरिन वगैरह देते हैं। सही है, लिवर टॉनिक वगैरह हो गई, जो आपके पास कैप्सूल एवियोन वगैरह होती है, ये चीज़ें हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं किस चीज़ की ट्रीटमेंट में, हम ये चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में। सही है, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इसको हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। सही है, तब इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। सही है, थैंक यू।